अभी जैसे नेहा आपने बात करी गुजरात की। आपको पता है कि आज गुजरात में मतलब आउटसोर्सिंग का काम, देखिए आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि जैसे आप पटेल हैं, गुजरात में जो गुजरातीज हैं उनके बहुत सारे बिजनेस यूएस में, तो दैट्स वाई जो है ना आउटसोर्सिंग का वर्क जो होता है वो गुजरात में बहुत ज्यादा। गुजरात इज ए हब ऑफ यूएस टैक्सेशन एंड फाइनेंस। मतलब गुजरात में स्पेशली सीपीए की, ईए की बहुत सारी फॉर्म्स स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। अभी जैसे रिसेंटली हमारा जो स्टूडेंट पास हुआ है मीत बरोत, उसका गुजरात में एक कंपनी में अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। तो आपके लिए ये शायद न्यू होगा कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि मुंबई, दिल्ली, एनसीआर में ही यहाँ ज्यादा स्कोप है, बट गुजरात इज ऑल्सो ए फाइनेंस एंड टैक्सेशन हब, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग। वन ऑफ माई स्टूडेंट शिवानी, आज वो 19 की एज में जॉब कर रही है। उसने क्विक बुक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी हमने उसको ट्रेनिंग दी है, साथ में उसने एनरोल्ड एजेंट भी कंप्लीट पार्ट 1 और अभी उसने लिंक्डइन पे टैग किया आज मुझे। हाँ, पार्ट 2 भी क्लियर हो गया और पार्ट 1 भी क्लियर हो गया। तो आप सोचिए कि एक 19 ईयर यंग गर्ल जिसको कि यूएस टैक्स का पूरा एक नॉलेज आ गया, अब वो 2 साल अगर काम करेगी इस टैक्स डोमेन में तो उसका करियर कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाए। जबकि आज वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो चुका है, तो इंटरनेशनल कोर्सेज की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। जैसे हम बात कर रहे हैं एनरोल्ड एजेंट, सीपीए, ईए, सीआईए, दीज आर द वेरी मतलब इंपॉर्टेंट कोर्सेज हो सकते हैं बच्चों के लिए आने वाले समय। हेलो एवरीवन, आज का हमारा पॉडकास्ट एक काफ़ी ही ज़्यादा स्पेशल पॉडकास्ट है। क्यों, ये क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर होगा, क्योंकि आज हमारे साथ हैं इंडिया की लीडिंग फैकल्टी सीए एंड सीपीए शमी सलूजा सर, जिनको है काउंटलेस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मेंटोरिंग स्टूडेंट ऑफ सीए, सीपीए, यूएससीएम एंड मच मोर। बट आज का ये हमारा पॉडकास्ट थोड़ा सा और खास है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी है सीएस नेहा पटेल, जो कि है ऑल इंडिया रैंकर। और आज ये दोनों ही अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फील्ड के प्रोफेशनल्स आपको गाइड करेंगे फॉर वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग करियर विच इज एनरोल एजेंट। आपको पता है, मेरे को जनरली लोग सिंधी या फिर पंजाबी बुलाते हैं बाय लुक्स। ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, ऐसा तो कब नहीं लगा। 90% ऑफ द क्राउड दे आर लाइक कि आप पंजाबी या सिंधी दिखते हो। मे बी बिकॉज ऑफ माई हिंदी या फिर आई डोंट नो, बट हाँ, कोई गुजराती नहीं बोला है मुझे। अभी जैसे नेहा आपने बात करी गुजरात की। आपको पता है कि आज गुजरात में मतलब आउटसोर्सिंग का काम, देखिए आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि जैसे आप पटेल हैं, गुजरात में जो गुजरातीज हैं उनके बहुत सारे बिजनेस यूएस में, तो दैट्स वाई जो है ना आउटसोर्सिंग का वर्क जो होता है वो गुजरात में बहुत ज्यादा। गुजरात इज ए हब ऑफ यूएस टैक्सेशन एंड फाइनेंस। मतलब गुजरात में स्पेशली सीपीए की, ईए की बहुत सारी फॉर्म्स स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। अभी जैसे रिसेंटली हमारा जो स्टूडेंट पास हुआ है मीत बरोत, उसका गुजरात में एक कंपनी में अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। तो आपके लिए ये शायद न्यू होगा कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि मुंबई, दिल्ली, एनसीआर में ही यहाँ ज्यादा स्कोप है, बट गुजरात इज ऑल्सो ए फाइनेंस एंड टैक्सेशन हब, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग। वाओ, मतलब जॉब भी और खुद का फर्म भी वहाँ पे ओपन। हाँ, बहुत सारे लोगों ने अपनी आउटसोर्सिंग फर्म वहाँ पे स्टार्ट की हुई है, क्योंकि इनरोल्ड एजेंट में क्या है ना, आपको एक लाइसेंस मिलता है जिसके कारण आप अपनी आउटसोर्सिंग फर्म को भी क्या कर सकते हैं, इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं। तो गुजरात स्पेशली हब है, ये आपके व्यूअर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाओ, नेहा, मैं जैसे आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर करते हैं। स्टूडेंट के लिए लाइफ में सक्सेस होने के लिए, अपनी जो प्रोफेशनल जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या 3-4 चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट होती होंगी, व्हाट यू थिंक? क्योंकि आपने सीएस में रैंक हासिल की और नॉट ओनली फाइनल, इंटर और फाउंडेशन और फाइनल तीनों में, तो क्या स्टूडेंट को आप एडवाइस करेंगे इस मैटर पर? आजकल ना बच्चों को ऐसा है कि सर कम एफर्ट डालना है और रिजल्ट ज्यादा चाहिए। दे हैव दिस मेंटालिटी कि हम कोई कोचिंग में चले गए हैं या फिर हमारा कोई मेंटोर है तो सब वही करे। आप भी खुद रिलेट कर सकते होगे, शायद आप प्रोफेसर हो तो वो मेंटालिटी हमें हटानी होगी कि हमारा फ्यूचर हमारे ही हाथ में। भले हम कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली घर आके हमको रिवाइज करना है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक बैरियर है बच्चों में कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते खुद के फ्यूचर का, बस ब्लेम गेम। तो वो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने कभी भी ऐसा, और जैसे जो अगर हम बात करें सीएस का, जो एक बच्चों को देखिए कई बार क्या होता है ना कि हमें कोर्सेज के बारे में पता भी नहीं होता, हो सकता है कि वो आपके लिए बना ही ना हो वो कोर्स। हाँ बिल्कुल, कंपैरिजन में आके हम ले लिए। कंपैरिजन हमारे फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में हम देखते हैं कि वो सीए है या सीएस है,
या आपको जैसे सोशल मीडिया पे बहुत लोग देखते होंगे, तो इट मे बी पॉसिबल बहुत सारे लोग समटाइम ये सोचते हैं कि केवल यही कोर्स में है, जबकि आज वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो चुका है, तो इंटरनेशनल कोर्सेज की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। जैसे हम बात करें एनरोल्ड एजेंट, CPA, EA, CIA, दीज आर द वेरी मतलब इंपॉर्टेंट कोर्सेज हो सकते हैं बच्चों के लिए आने वाले समय। ये सब अवेयरनेस बच्चों में होनी चाहिए कि इतने इतने सारे कोर्सेज हैं, अब आप अपने हिसाब से अपना जो सही लगता है अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से वो सिलेक्ट करिए। बट यही होता है ना सर, 12th के बाद बच्चा खुद ही इतना छोटा है, वो उतना स्टेबल डिसीजन लेकिन लेना, मेरा तो मानना है एक टफ कि यंग एज में आपको सही एडवाइस मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके मेंटोर कौन है। अगर आप सोचिए आप किसी ऐसी लाइन को चूज कर लेते हैं 12th के बाद या ग्रेजुएशन में, और अगर आपने उस जर्नी को कंप्लीट नहीं किया, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है या कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है, तो आपके पास आपका क्वालिटी टाइम चला गया जिसमें आप बहुत लर्न कर रहे थे, और आपके पास एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन भी नहीं आया। तो आपको हमेशा एनालाइज करना चाहिए कि आपके लिए कोर्स बेटर है या नहीं। आप उसको थोड़ा पढ़ के देखिए, फीडबैक, आप अदर अपॉर्चुनिटीज को भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि सोशल मीडिया आने के कारण आपके पास इन्फॉर्मेशन है, बट सही इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टू मच इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो डेंजरस। यस, आई थिंक हर जगह से उनको कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि करना क्या है। आजकल ना काफी स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट है शिवानी, ये लोग ना 12th पास आउट है। अब मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, निकिता ने एग्जांपल दिया, वन ऑफ माय स्टूडेंट शिवानी, आज वो 19 की एज में जॉब कर रही है। उसने क्विक बुक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी हमने उसको ट्रेनिंग दी है, साथ में उसने एनरोल्ड एजेंट भी कंप्लीट पार्ट 1, और अभी उसने लिंक्डइन पे टैग किया आज मुझे। हाँ, पार्ट 2 भी क्लियर हो गया और पार्ट 1 भी क्लियर हो गया। तो आप सोचिए कि एक 19 ईयर यंग गर्ल जिसको कि यूएस टैक्स का पूरा एक नॉलेज आ गया, अब वो 2 साल अगर काम करेगी इस टैक्स डोमेन में, तो उसका करियर कितना अच्छा स्ट्रांग हो जाए। लेकिन अगर वही लड़की 19 की एज में कोई किसी ऐसे कोर्स में स्टक हो जाती जहां उसके 4-5 साल निकल जाते, आप सोचिए कि 19 से 25 तक की जो एज होती है उसमें आप में बहुत एनर्जी होती है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, आपको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिल सकता है। जैसे आपने भी तो अपना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, आपने जैसे CS स्टार्ट करके अपना जर्नी स्टार्ट कर दी होगी, थोड़ा सा आप व्यूअर्स को इसके बारे में भी बताइए। लाइक फॉर्चुनेटली मेरा 20 के पहले ही CS क्लियर हो गया था। लाइक जस्ट मैं 20 टर्न हुई थी और मेरा CS क्लियर हो गया था। तो उसके बाद कोविड आ गया था सर मेरे टाइम पे, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट इंटर्नशिप मिलना, तो मैं थोड़ी डिमोटिवेट हुई थी। ऑल इंडिया रैंक्स के बाद भी नहीं हो पा रहा था जी। वर्क फ्रॉम होम हुआ वो 1 ईयर, उसके बाद मैंने एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की जिसका IPO आने वाला है। ओके, तो जैसे अभी नेहा ने बोला कि देखो इन्होंने 20s में ही अपनी कंपनी सेक्रेटरी को फिनिश कर लिया। हाँ, तो जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आपको अर्ली एज में एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन को अचीव कर लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल डेजिग्नेशन को अचीव कर लेते हैं अपने 20s में या अर्ली 20s में या 25 के पहले, तो आपको कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस मिल जाता है। सो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करता है। तो कई बार बच्चे CS में स्ट्रगल कर जाते हैं, वो अपने क्वालिटी टाइम को भी खत्म कर देते हैं। आप सोचिए बहुत सारे लोग CS 27, 28, 29 की एज में बनते हैं, तो जबकि वो एज आपकी वर्क करने की होती है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस गेन करने की होती है। तो यहीं पर जो इंटरनेशनल कोर्सेज में क्या है कि आप उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे CP आप 1 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं, EA आप 6 to 8 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं, CA में भी आप 1 ईयर में कंप्लीट, और फिर आप एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आपको Big 4 का एक्सपोजर मिल सकता है, आपको MNCs का एक्सपोजर मिल सकता है। ये रियल लाइफ एक्सपोजर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे बट ऐसा लगता है कि इसमें इतना सब कुछ अच्छा है, कुछ तो ड्रॉबैक होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ड्रॉबैक, हाँ देखियो, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैं आपको ड्रॉबैक बताता हूँ। CA कोर्स एक छोटे से गांव में भी, जैसे मेरी जो पूरी एजुकेशन है वो एक विलेज में हुई है मध्य प्रदेश की, CA की रिक्वायरमेंट वहां पे भी है, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर रिटर्न फाइल कराना हो तो छोटा सा शहर है वहां पे भी है। लेकिन ये जो इंटरनेशनल कोर्सेज है इनकी ज्यादातर वैल्यू क्या है, मेट्रो सिटीज में है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज आपकी मेट्रो सिटी में, Big 4 आपकी दिल्ली में है, मुंबई में, यहीं पर आपको जॉब मिलेगी। लेकिन CA करके आप इंदौर के आसपास अगर कोई छोटा सा विलेज है या फॉर्म है, तो वहां पे आप आपकी फॉर्म तो आप इंटरनेशनल फॉर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि आज वर्चुअल वर्ल्ड आ चुका है। आज आप यहां से बैठ के ग्लोबल प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह है, इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको जॉब मल्टीनेशनल कंपनीज में मिलेगी, आपको इंडियन लॉ में प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे आज अगर इंडिया का लॉ है तो इंडिया के लॉ के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको जॉब करनी है, आपका ड्रीम ऑलरेडी MNC। अब जैसे कई बार बोलते हैं बच्चे की सर छोटी सिटी में इसकी वैल्यू नहीं, तो मैं आपसे बोलूं कि छोटी सिटी में CA की वैल्यू है क्या? 20 लाख का पैकेज छोटी सिटी में CA को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्या किसी कंपनी सेक्रेटरी को इंदौर की छोटी सी सिटी, इंदौर एक ठीक ठाक सिटी है, उसके पास और कोई सिटी जैसे देवास है, उज्जैन है, क्या वहां पे कंपनी सेक्रेटरी का 20 लाख का पैकेज जाएगा क्या? व्हाट डू यू थिंक? मुश्किल है।
नहीं जाएगा ना, उसके लिए उसको बिग 4 में जाना पड़ेगा, उसको एमएनसीज में जाना पड़ेगा। तो एक ड्रॉबैक इंटरनेशनल कोर्सेज का ये है। दूसरा इंटरनेशनल कोर्सेज का ड्रॉबैक थोड़ा कॉस्टली है। जो पेपर की कॉस्ट होती है एग्जाम, जैसे सीपीए में मैं बात करता हूँ, एक पेपर की कॉस्ट 80,000 है, अप्रोक्सीमेटली 75 टू। सीएस के एक पेपर की कॉस्ट कितनी है? 80 में पूरा सीएस निकल जाता है। हाँ, लेकिन आप यहाँ मॉनेटरी टर्म को देख रहे हैं, आप टाइम वैल्यू को नहीं देख रहे हैं ना। हाँ भाई, सीएस करने में भी तो 5 साल लग रहे हैं, इसलिए हर एक का अपना अपना बेनिफिट perception और ड्रॉबैक दोनों है। दोनों है। तो आपको देखना है कि अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप फिर इन कोर्सेज को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो सीआईए एक ऐसा कोर्स है कि आपको कोर्स स्पेशलाइजेशन देते हैं इंटरनल ऑडिटिंग डोमेन में। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जिसने +2 पास करी है एंड साइड बाय साइड आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, तो तब भी आप उसकी प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, जॉब एवेन्यूज बहुत ओपन होते हैं आपके लिए। और नेहा, आप बताइए आपका इसमें क्या पर्सपेक्टिव है सीआईए के विद रिस्पेक्ट टू कि स्टूडेंट्स को बीकॉम करते करते स्टार्ट कर देना चाहिए, ऑल्दो एलिजिबिलिटी इसके बाद ही बनती है बीकॉम के बाद। दाल भुना क्योंकि प्रिपरेशन अगर वो साइड बाय साइड कर लेंगे तो इमीडिएटली द मोमेंट दे गेट ग्रेजुएट, तो कंपनीज में जॉब की जो एवेन्यूज है वो स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए साइड बाय साइड। अगर ऐसी बात है तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। नेहा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं सीए या सीएस करते हैं, उनके बाद सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? द बिगेस्ट चैलेंज अकॉर्डिंग टू यू इज देयर माइंडसेट। मुझे लगता है माइंडसेट जो है वो उनका बिगेस्ट असेट भी है, अगर आपने सही तरीके से उसको यूज किया, और उन्हीं का माइंडसेट उनको खत्म भी कर सकता है। क्योंकि वो जो 3 घंटे आपको एग्जाम में बैठ के पेपर देना है, एग्जाम टफ नहीं आता है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका हिल जाता है उस टाइम पे। इतना प्रेशर आता है कि आप आती हुई चीज भूल जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो। यही एक स्ट्रॉन्ग और आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अप्रोच ऑफ स्टडी भी डिफरेंट हो जाती है? क्योंकि सीएस में मुझे, जैसे आपने तो काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया, आप यू आर गोइंग टू मेंटोर लॉट ऑफ सीएस स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग भी इनरोल एजेंट में सीपे में मेंटरिंग करते हैं, तो लाइफ में करेक्ट मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनसे 1-to-1 टॉक करता हूँ, उनके साथ में उनका स्टडी प्लान बनाना, उनके साथ में बात करना। तो मुझे समटाइम ऐसा लगता है कि सीएस में कहीं ना कहीं मिसिंग नहीं है ये, कि ये मेंटरिंग का कॉन्सेप्ट। क्या इंडिविजुअल लेवल पर स्टूडेंट से बात करते हैं, अदर मतलब फैकल्टीज वगैरह, क्या 1-to-1 टॉक होती है, मेंटरिंग सेशन होते हैं? आई थिंक होते तो है, बट इतने लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं कि देखिए, मेंटोर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। जैसे निकिता यहाँ बैठी, अभी वन ऑफ माय स्टूडेंट, मैं आशीष सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ। 20 मैंने उनको ना 22 फरवरी को उनका एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि आप 27 मई को सीपीए बन जाएंगे। तो जब वो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे थे, उनको भी बिलीव नहीं था। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वो लिटरली रो दिए कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 6 मंथ में मैं सीपीए कैसे क्लियर कर लूंगा। और आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, मैंने मार्क माय वर्ड 27 को तुम लास्ट पेपर, तुम्हारा रिजल्ट आएगा 27 को। कैसे किया सर, मैं भी जानना चाहती हूँ। देखिए, जैसे आपने अभी बात करी मेंटरिंग की, आप जैसे मेंटोर करते हैं, हम भी पर्सनली मेंटोर करते हैं। आपका मेंटोर अगर आपको सही प्रोसेस बताएगा, देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, ये इंटरनेशनल एग्जाम है ना, ये स्किल की एग्जाम है, लक की नहीं है। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग है, कंप्यूटर आपकी कॉपी चेक करा। तो मैंने उसको है ना पूरा टेस्ट कर लिया था, मैंने उसके सॉफ्टवेयर से उसकी पूरी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर लिया। उसको जब टेस्ट कर लिया तो मुझे लगा कि यार इसका स्कोर 95 तो आ ही रहा है सब चीज में, तो 5-7% कम ऊपर नीचे भी होगा तो एटलीस्ट 80 कर लेगा, जबकि पासिंग 75% है। तो इस तरीके से जब एक टीचर आपके ऊपर फेथ शो करता है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। सर आप मानोगे नहीं, टीचर के फेथ की वजह से ही मुझे तीनों स्टेज में ऑल इंडिया रैंक आई है। बिकॉज जो मेरे प्रोफेसर थे, जो मुझे पढ़ाते थे, केशव सर थे, सो उन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया मेरे पे कि ये बंदी तो ऑल इंडिया रैंक लाएगी फ्रॉम डे 1। आई डोंट नो व्हाई। तो वो जो ट्रस्ट उनका मुझ पे दिखा, आई वाज लाइक कि अगर कोई और मेरे पे इतना ट्रस्ट कर सकता है तो मैं क्यों खुद पे नहीं कर सकती। तो यही लाइफ में मेंटोर का, जैसे अमनप्रीत कौर मैम भी सीआईए में, और कोई बुक हमारा एक जो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हो उसमें भी मेंशन करती है। मैडम आप जैसे मैंने देखा कि आपकी तो इतनी कनेक्टिविटी है कि स्टूडेंट समटाइम आपसे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर लेते हैं, आप उनके डाउट्स रिजॉल्व कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू मेंटरिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है? मेंटरिंग एक्चुअली जो है मोटिवेशन लेकर आता है स्टूडेंट्स के अंदर, एंड व्हेन द स्टूडेंट्स एक्चुअली फील कनेक्टेड विद द मेंटोर, तो उनका जो एक रेगुलरिटी मेंटेन करने का एक जो रिदम है वो पूरा एंड तक मेंटेन रहता है, वो कंसिस्टेंसी रहती है। वरना अदरवाइज इफ देयर इज नो मेंटर एट द अदर एंड, तो एट टाइम्स दे मे फील डीमोटिवेटेड कि अब क्या करें, छोड़ देते हैं कोर्स।
तो ये सारी सिचुएशंस फिर उसमें नहीं होती विद द राइट मेंटरशिप। ऐसा क्योंकि मैंने कभी फेलियर फेस नहीं किया है, तो मुझे वो जानना है कि वो फेल होने के बाद कैसे ताकत आती है, क्योंकि जब बच्चे पूछते हैं मुझे नहीं पता मैं क्या आंसर दूं। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ये आपने क्वेश्चन पूछा कि जब मैं अपनी सीए की जर्नी में फेल हो रहा था तो क्या मैंने डीमोटिवेशन फील किया? यस, डाउन तो इंसान फील करेगा ना, फेलियर किसी को अच्छी थोड़ी लगती है। वो तो आज मैंने फेलियर को ओवरकम कर लिया, सीए बन गया, तो मैं ये बात कह रहा हूं कि फिलॉसफी वाली बात कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी है पेन होता है, लेकिन पेन इज टेम्परेरी है। वो मैं बार बार बोलता हूं, वो पेन टेम्परेरी, रिग्रेट परमानेंट हो सकता है। अगर मैं उस टाइम पे छोड़ देता कि नहीं आई डोंट वांट टू डू सीए, तो फिर जो अभी एक मूवी आई थी हाफ सीए, उसमें वो जो कैरेक्टर है वो उसमें क्या लिखता है, सीए नीरज गोयल, और उसका जो उसका सीनियर होता है उसको क्या लिख के देता है, उन्हें नीरज गोयल से मोटिवेशन नहीं आएगा, लिखो सीए नीरज गोयल। तो आप बिलीव करेंगे मैंने अपनी सीए जर्नी में अपने कार्ड बना लिया था पहले ही, ओह वाओ, शम्मी सलूजा चार्टर्ड अकाउंट, और आज मेरी प्रैक्टिस फॉर्म है, उसका नाम आज यही है। सीए ज्वाइन करते से मैंने एक फॉर्म का नाम बना लिया था मन में, शम्मी सलूजा चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी आज फॉर्म का नाम है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। जब मैंने सीए ज्वाइन किया ना, तो वहां पे ना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट को एक ईमेल बनाना होता, तो मैंने अपना ईमेल आईडी बनाया था iamca@shami@gmail.com। आज भी मेरा ईमेल आईडी वही है, iamca@shami@gmail। और फिर मैंने जब सीपीए ज्वाइन किया, मैंने एक और ईमेल आईडी बनाया, iamcpa@shami@gmail.com। तो मैं जो भी मुझे चाहिए होता मैं उसका ईमेल बना लेता हूँ, ईमेल आईडी से उसको बना लेता हूँ। तो आप अपने आप को ऐसे मोटिवेट कर सकते हो। तो नो डाउट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जब फेल होते हैं आपको पेन होगा, बोलते हैं ना सक्सेस इज मेनी फादर फेलियर इज नन। आप जब फेल हो रहे होंगे लाइफ में तो आपके पास कोई नहीं होगा, लेकिन आप जब सक्सेसफुल होंगे तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आप बीच में छोड़ देंगे ना तो वो आपकी कहानी अधूरी हो जाएगी। और मेरा एक मानना है कि हर जवानी की कहानी जरूर होनी चाहिए। तो मेरी कहानी तो यही है कि मैंने उस फेलियर को छोड़ा नहीं है। बट वो हो जाता है ना कि हम खुद पे सेल्फ डाउट करने लग सेल्फ डाउट तो जाते होता हैं। है। आपको कोई ना, मेरी मदर का मुझे काफी सपोर्ट था, वो मुझसे बोलती थी कि तुम सीए बनोगे बनोगे बनोगे। तुम देखो आपके ऊपर एक पर्सन तो होना चाहिए आपकी लाइफ में जो आपके ऊपर ट्रस्ट करे। तो मेरी मदर को मुझ पर बहुत ट्रस्ट था कि मैं सीए कंप्लीट करूंगा, तो उनकी शायद ब्लेसिंग्स थी, उसके कारण ये सारी चीजें मैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने का क्या मंत्र है, आप ये बताओ। चलो आपने तो हमसे पूछा कि दोस्त हु आर स्ट्रगलिंग, क्या मंत्र है फर्स्ट अटेम्प्ट में, और वो भी रैंक लाने का। और अमनप्रीत मैम को भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, पंजाब में उन्होंने 12th के अंदर पूरे पंजाब में टॉप किया है, नंबर 1। बीकॉम यूनिवर्सिटी में भी नंबर 1 में टॉप किया है, और इंटरनेशनल आइल्स की जो ट्रेन है उसमें भी परफेक्ट 9 बैंड इन्होंने क्लियर किए हैं। तो आप बताइए, आप दोनों के मैं व्यूज सुनना चाहूंगा फॉर गेटिंग सक्सेस इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये होती है कंसिस्टेंसी, और उससे ज़्यादा कि जब हम वो अचीव कर लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। जस्ट टेक इट एज अ फ्रूट कि हमें वो मिलने वाला है। तो फिर एट टाइम जब आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, आप करते हो सो जाते हैं, छोड़ो अब इसको। जैसे आप सीएस में आपने रैंक करी तो आपको मीडिया वगैरह सारी चीजें कहीं ना कहीं एक आपका नाम हुआ होगा आपको, और जैसे आपने आपको पंजाब में टॉप किया तो आपके प्रेस में लोकल मीडिया पेपर्स में आया था सारी चीजें। तो वो चीज एक्चुअली मैंने कभी भी ये सोच के नहीं करा कि मैं टॉप करूंगी। मैंने सिर्फ ये सोच के करा था कि 90 अबव 95% अबव लाने हैं। बट ये सोच के कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, आई बिकम द टॉपर। लेकिन कभी सोच के नहीं करा था, बस इतना था कि एक अच्छा स्कोर लेना, दैट्स इट। नेहा, योर केस? मेरा तो मतलब मैंने ऐसे 4 मंत्र रखे हैं कि जो भी बच्चा रैंक लाना चाहता है उसके लिए ये है। बट भगवत गीता का एक श्लोक है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। सेम मैंने भी कभी लाइफ में नहीं सोचा कि मेरे को रैंक लाना है, और मुझे पता है कोई नहीं मानेगा। अच्छा, आप एक प्रेशर आया था कि नहीं, जैसे आपने फाउंडेशन में रैंक क्लियर करी, इंटर में, अब फाइनल में भी कहीं ना कहीं आपकी फैमिली या कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल में एक्सपेक्टेशन तो होगी, एक्सपेक्टेशन का दबाव कैसे? मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था, ऐसा रखो एक्सपेक्टेशन। मुझे पता है क्या हालत होती है पढ़ाई में, तो इट वाज लाइक मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करना है रात को सोने से पहले कि जो मेरा टारगेट है मैं अचीव कर रही हूँ। बाकी अगर मुझे फेल भी कर देगा इंस्टीट्यूट तो चलेगा, बट मैं सेटिस्फाई होनी चाहिए कि मैंने अच्छे से पढ़ा है। देखिए, आप नेहा की बात से जो व्यूअर्स हैं इस बात को ले सकते हैं कि आप है ना अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जैसे मुझे सीबीए करना था ना, तो मुझे है ना थोड़ा सा एक प्रेशर, जैसे कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं जैसे कि सर आप सीपीए कर रहे थे तो आपको स्ट्रेस था कि नहीं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद। मैं सच बताऊं, मेरे को है ना एक्सपेक्टेशन का प्रेशर आ गया था, सोशल मीडिया का एक्सपेक्टेशन, कि मैंने डिसाइड करा था कि यार इस डेट पे मुझे एक रील डालनी है, कि मैंने सीपीए क्लियर किया है या वीडियो बनाना है, या मेरे स्टाफ को पता था। तो उस एक्सपेक्टेशन ने मुझे कहीं ना कहीं क्या कर दिया था, थोड़ा सा ओवर कॉन्शियस कर दिया था कि कहीं मैं फेल हूं। तो ओवर कॉन्शियस समटाइम आप हो जाते हैं ना, तो आपकी परफॉर्मेंस डिविएट हो सकती है। तो मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा
कि अगर आप सीपीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, वट एवर प्रोफेशनल कोर्स यू आर डूइंग, लेस एक्सपेक्टेशन हायर परफॉर्मेंस पे बिलीव कीजिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कम है आपसे कि आई जस्ट वॉन्ट टू गिव माई 100%, रिजल्ट नॉट मैटर, मतलब यू हैव टू सेटिस्फाई विथ योर हार्ट की यार मैंने एफर्ट पूरा किया। और इसमें एक और एड ऑन पॉइंट है कि आप जो चीज जब कर रहे हो उसको पूरा एंजॉय करके हाँ, enjoy करो। प्रोसेस पे फोकस करो, ना कि उसके एंड रिजल्ट पे। एक्चुअली तो ये सारी चीजें मेन ये होना चाहिए कि एग्जाम हॉल से निकल के हमें एक भी % का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, काश और पढ़ाई की होती, काश और क्या होता। मैं तो वही मोमेंट याद करती थी, दैट्स इट। एक गर्ल के लिए प्रोफेशनल डेजिग्नेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज एक अगर मैं मानता हूँ एक गर्ल अगर एजुकेट होती है तो वो पूरी जनरेशन को एजुकेट करती है, जनरेशन को इंस्पायर करती है। तो आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स है फॉर एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर द गर्ल्स, और उनके लिए प्रोफेशनल एजुकेशन क्या मायने रखती हैं, क्योंकि व्यूअर्स आपको देखेंगे। मुझे लगता है इंडिपेंडेंट, हर एक गर्ल को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर एक लड़की को खुद के पैर पे खड़ा होना चाहिए, चाहे आप प्रोफेशनल कोर्स करके करो या चाहे आप कुछ भी करो, बट इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं ऐसे कास्ट से आती हूँ जहाँ पे ना लड़कियों को इतना जॉब जाना अलाउड नहीं था पहले। इट वॉज लाइक कि तुमने पढ़ाई की है, ठीक है, अब तुम शादी करके घर पे बैठो, ये सब करो। बट मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, तो दे अलाउड मी कि ठीक है तुम जॉब करो। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने जब जॉब किया, यूट्यूब किया, उसके बाद से मैं मेरे कास्ट में काफ़ी चेंज देख रही हूँ कि लड़कियाँ ये कोर्सेज कर रही है। और कहीं ना कहीं आप एक देखो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक पर्सन जब एजुकेटेड होता है तो सोसाइटी का उसको देखने का नजरिया काफी चेंज हो जाता है, और आपके अंदर एक सेल्फ बिलीव आता है कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं चले जाता है कि यार वी आर नॉट जस्ट फॉर होम थिंग्स। जैसे मैम आज इस एकेपीएस इंस्टीट्यूट में, मतलब मैं कई बार व्यूअर्स को बोलता हूँ कि एकेपीएस की जो रियल फाउंडर है ममनप्रीत कौर मैम ही है। सो एक वुमेन का एजुकेटेड होना, एक प्रोफेशनल डिग्री को अचीव करना, जैसे मैडम ने सीएमए भी कंप्लीट किया है, जैसे आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो ये कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत, तो मैं अपने व्यूअर्स को जनरली इसलिए कहता हूँ जो वुमेन्स हैं, जो कि हाउस वाइफ है, जो कहीं ना कहीं अपनी स्टडी से गैप कर चुकी है, लाइक उनको सीए इंटर क्लियर हुआ बट फाइनल नहीं क्लियर कर पाए, या सीएस इंटर, तो आज वो इंटरनेशनल कोर्सेज को कंप्लीट करके लाइक सीपीए ये करके अपनी लाइफ को फाइनेंशियली भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हर बार आपको आपके हस्बैंड के पास या इन-लॉज के पास जाके पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे पैसे दे दो, या घर पे कुछ पार्सल आया मिंत्रा का, या इन-लॉज आर लाइक क्या आया, देखो आपके जो फैमिली में आपकी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो स्टूडेंट है कुडबुक्स की, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लूंगी, बट उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी शी वाज नॉट अलाउड टू डू एनी जॉब, नॉट इवन प्रैक्टिस, है ना। तो अभी वो थोड़ा सा माइंडसेट फैमिली का इसलिए क्योंकि उन्होंने एनरोल्ड एजेंट के भी अभी 2 पार्ट्स क्लियर कर लिए, और वो बता रहे हैं कि मैं अपनी प्रैक्टिस तो मुझे अलाउ करो। तो थोड़ा सा इंटरनेशनल कोर्सेज को लेकर उनके, मतलब अगर आपकी फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन हस्बैंड का सपोर्ट आई थिंक सबसे ज्यादा मायने रखता है। और जैसे अभी आपने नेहा कहा कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, देखिए आपकी फैमिली आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है पर आपके शौक नहीं। जैसे आपको अगर आईफोन खरीदना है तो वो बोलेंगे घर वाले, आपका हस्बैंड बोल सकते हैं कि यार आईफोन की क्या जरूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर इफ यू आर अर्निंग योरसेल्फ, आप खुद फाइनेंशियल, तो आप व्हाटएवर यू वांट टू बाय यू कैन बाय। और हम ही नहीं, हम अपने घर वालों की भी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं कि उनको जो चाहिए हम लेके दे सकते हैं। तो एंड आई थिंक एक जो एजुकेटेड लड़की है वो अपनी जो उसकी एक अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग को लेकर उसका जो एक पैटर्न होगा वो डिफरेंट स्टाइल से होगा डेफिनेटली। और वो पार्टनर भी ये सोच के डिसाइड नहीं करेगी कि फाइनेंशियली का कुछ पॉइंटिंग नहीं होगा, वो पता है मैं खुद अपना कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं व्यूअर्स को कई बार ये कहता हूँ कि अगर आपने अपनी स्टडीज को छोड़ दिया, हाउसवाइफ नहीं छोड़ना, तो इन इंटरनेशनल कोर्सेज में क्या है ना, वर्क फ्रॉम होम की जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल जाती है। क्योंकि अभी मैंने देखा हमारे कुछ, जैसे एक मेरी स्टूडेंट है सुमन, वो एक क्विक बुक पर और उस पे अकाउंटिंग करती है साउथ कोरिया की कंपनी के लिए। आप सोचिए दिल्ली में बैठ के, और शी इज अर्निंग $1,000 का उसका पैकेज है, $1,000 मिलते हैं उसको, 80-90,000 उसका पर मंथ हो जाता है, आप अगर उसको इंडियन रुपीज में। अभी वो ईए भी कर रही है। तो मैं आपको यही बताने चाह रहा हूँ कि आप अगर एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को अचीव कर लेते हैं तो आप घर पर, क्योंकि आज लैपटॉप पर आपके पास अगर अच्छा इंटरनेट है, बढ़िया लैपटॉप है, तो आप वर्चुअली बहुत सारे, जैसे एक वर्चुअल सीएफओ की प्रोफाइल होती है, हैव यू हर्ड अबाउट वर्चुअल सीएफओ? जैसे यूएस की कंपनीज क्या करती हैं, अपने टास्क को टेक केयर करने के लिए वर्चुअल सीएफओ अपॉइंट करती है, वो इंडिया से बहुत सारे अपॉइंट करते हैं। तो आप ये भी बन सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज एरा। अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो नेहा पंजाब में आए तो पंजाब की स्पेशली लस्सी पी के तो आपको जरूर जाना पड़ेगा। यस बिल्कुल।